हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम धनंजय। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि स्टेनोग्राफर की वैकेंसी जो है वो आपकी हर साल कहीं न कहीं कम होती जा रही है। ऐसे में जो स्टेनो सीखने जा रहे हैं या जो ऑलरेडी उनको 1-2 महीना हो चुका है, उनके माइंड में भी कहीं न कहीं ये सवाल आता है कि ऐसा ना हो कि जब तक हम स्टेनो सीखें, जब तक हम स्पीड में आएँ और तब तक स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है वो धीरे-धीरे निकलनी ही बंद हो जाए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में ये कहीं न कहीं डाउट आता है। और डाउट क्यों आता है? क्योंकि आजकल का जो एटमॉस्फेयर है वो है टेक्नोलॉजी वाला। आपको कोई भी स्पीच या कुछ भी आप रिकॉर्ड करके उसको लिख सकते हो। आपका रिकॉर्डिंग में आप बोल के आप उसको टाइप भी करवा सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो टेक्नोलॉजी से सॉल्व हो जाती हैं। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या स्टेनोग्राफर की पोस्ट को एबोलिश आने वाले सालों में किया जा सकता है? तो आज मैं आपको इसी टॉपिक के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप बहुत ही अच्छे से इस वीडियो को और पूरी देखिएगा। आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। आपको ऐसा नहीं कि बाद में सोचना पड़ेगा। सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम कि भाई स्टेनोग्राफर का जो वर्क कल्चर है, भाई शॉर्ट हैंड सीख के आता है, क्या इसका वाकई में एक डिपार्टमेंट में जो डिपार्टमेंट से वो काम है कि नहीं है? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं उनमें आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, इस शॉर्ट हैंड का कोई भी काम मोस्टली डिपार्टमेंट में नहीं होता है। चाहे आप इनकम टैक्स देख लीजिए, चाहे आप एक्साइज देख लीजिए, चाहे आप मिलिट्री कोई भी देख लीजिए, बहुत ही रेयर केस वहाँ पे टाइपिंग का जो शॉर्ट हैंड का काम रहता है। लेकिन कुछ ऐसे डिपार्टमेंट जैसे आपका कोर्ट हो गया, कोर्ट में आपका क्या रहता है, स्टेनो का प्रॉपर वे में एक काम है। वहाँ पे क्या होता है कि जजमेंट बोला जाता है, उसको शॉर्ट हैंड में लिखना, उसको टाइप करना, उसके साथ ही साथ कोर्ट के बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जहाँ पर स्टेनो का वाकई में एक काम है। तो कोर्ट में तो चलो ठीक है, बनता है, हाँ नहीं शॉर्ट हैंड का काम है, तो इस वजह से स्टेनो की वैकेंसी कोर्ट में आपकी नहीं एबोलिश की जाएगी। लेकिन सेंट्रल में तो आपका काम एक तरीके शॉर्ट हैंड का कुछ काम नहीं, तो फिर स्टेनो का काम क्या होता है? क्या काम होता है स्टेनो का? स्टेनो का काम होता है कि जब भी आप मान लीजिए कि आप सीबीडीटी में या सीबीआईसी में पोस्टेड हैं, तो वहाँ पे आपको शॉर्ट हैंड का काम नहीं दिया जाता, लेकिन कंप्यूटर में कुछ ऐसे बेसिक्स आपको वर्क दे दिए जाते हैं। साथ ही साथ आपकी जब पोस्टिंग होती है तो वो ऑफिसर के अंडर में हमेशा होती है। ऑफिसर हो गए जितने भी, या आईआरएस ऑफिसर्स हो गए, उनके अंडर में होती है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो स्टेनो का मेन जो वर्क है वो होता है कि जो ऑफिसर्स के जितने भी काम है, जितने भी मीटिंग्स हो गई, जितनी इंगेजमेंट्स है उस डे में होनी है, जो भी उनका मीटिंग प्लान है, वो सारी चीज़ें पूरा मेक श्योर करना और उनको टाइम टू टाइम इस बारे में बताना, और जो भी ऑफिसर्स से मिलने आ रहा है या कुछ, उसके लिए भी उनको स्टेनो के थ्रू ही जाना होता है। तो बेसिकली स्टेनो का जो काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनमें एज ए पीए का काम है। और मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जब तक आईआरएस ऑफिसर्स है इनकी पोस्टिंग हो रही, तब तक स्टेनो की पोस्टिंग होती ही रहेगी। स्टेनो की पोस्ट कभी एबोलिश नहीं की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक डाउट क्लियर हुआ कि पोस्ट जो है वो एबोलिश नहीं करी जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि वैकेंसी क्यों कम हो रही है। तो सबसे पहले वैकेंसी कम होने से पहले हम जानते हैं कि भाई प्रोसीजर क्या होता है वैकेंसी निकालने का। होता क्या है कि मान लीजिए एसएससी की बात करते हैं, एसएससी हो गया या यूपी ट्रिपल एससी या एमपी या व्यापम, आप किसी की भी बात कर ले। जब किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी रिटायर होता है, कोई भी पोस्ट वैकेंट होती है, तो वो डिपार्टमेंट क्या करता है कि जो भी कमीशन होता है उसको सारी उस साल की, मान लीजिए 2019 की, तो 2019 में जितनी भी वैकेंट सीट होती हैं उनको कमीशन के पास भेजता है कि हमारे यहाँ ये सीट वैकेंट है। अगर 2020 की होगी तो वो 2020 वाले टेन्योर में ही कमीशन के पास जाएगी, और कमीशन फिर उसी अकॉर्डिंगली उसी की रिलेवेंट ईयर में वो वैकेंसीज जो है वो निकालता है। यहाँ पे एक और सवाल उठता है कि मान लीजिए कि कमीशन ने क्या किया है कि स्टेनोग्राफर की वैकेंसी भेजी, तो क्या वो पूरी वैकेंसी भेजता है? अगर वो पूरी वैकेंसी भेजेगा तो फिर प्रमोशन के लिए वैकेंसी कहाँ से रहेंगी? तो यहाँ पे एक बाइफरकेशन होता है कि जितनी भी वैकेंसी उस साल में आएंगी उनमें से 75% जो होंगी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होती हैं, 25% जो होगी वो आपको प्रमोशन के लिए रखी जाएंगी। एक सीधा साधा हर जगह यही रूल होता है, 75 और 25।
इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई वैकेंसी आजकल कम क्यों हो रही हैं? क्यों ऐसा नहीं कि नहीं है वैकेंसी पहले की तरीके बल्क में आती थी। बात करते हैं एसएससी की 2015 में आप देख लीजिए 2200 वैकेंसी थी, 2016 में 1200, 2017 में 900 के करीब रह गई, 2018 में आपकी फिर बढ़ गई 1300 हो गई। होता क्या है कि जितनी भी वैकेंसी जिस भी डिपार्टमेंट में और जिस भी साल में रिटायरमेंट होते हैं, कोई ऐसा प्रिडिक्शन नहीं होता है। जैसे जैसे रिटायर होते जाते हैं वैसे वैसे वैकेंसी जो होती है वो आउट होती जाती है। तो इसमें ये नहीं कहेंगे कि नहीं यहाँ वैकेंसी कम हो रही है, क्योंकि वैकेंसी आप देखिए 2015 में कम, 15 में ज़्यादा थी, 16 में ज़्यादा थी, 17 में कम थी, 18 में फिर बल्क में आ गई, 1300 के करीब हो गई, और 19 में आपने देखा होगा लगभग ग्रुप डी के 756 और ग्रुप सी के लगभग 11 के आसपास, तो ओवरऑल 800 के करीब टोटल पोस्ट है। लेकिन 2020 में आप देखेंगे तो 2020 में आपकी ग्रुप ग्रेड डी ग्रेड सी की होगी 85 और ग्रेड डी की होगी लगभग 900 के आसपास, तो ओवरऑल 1000 फिर हो गए। तो ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है कि नेक्स्ट आने वाले सालों में किसी ईयर में ज़्यादा वैकेंसी हो जाए, किसी ईयर में कम हो जाए। जैसा ग्रेड सी की जो वैकेंसी थी 2018 में आपकी बल्क में आई थी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक और बड़ा प्रॉस्पेक्ट आया है वैकेंसी जो अब धीरे धीरे आ रही। पहले क्या होता था कि जितने भी ग्रेड 1 की मतलब 4200 ग्रेड पे की जितनी भी स्टेनो की वैकेंसी थी वो हमेशा प्रमोशन से ही भरी जाती थी, कभी भी आउट नहीं होती थी। लेकिन हुआ क्या कि कुछ डिपार्टमेंट ने क्या आरआर लगा दिया। आरआर क्या हुआ आपका रिक्रूटमेंट रूल, जैसा आप सीबीडीटी में अभी चल रहा है, काफ़ी अभी चल रहा है कि आरआर लगेगा या नहीं लगेगा। लेकिन बाकी जो डिपार्टमेंट है सीबीआईसी और अदर जो भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट के ले लीजिए, मिनिस्ट्री ले लीजिए, हर उसमें पहला प्रमोशन जो है वो 10 साल पे है। लेकिन सीबीडीटी में अभी तक का जो सिनेरियो है उसमें जो प्रमोशन है वो 3 से 4 साल का है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाई जब 10 साल प्रमोशन के लिए लगेंगे तो वैकेंसी तो हर जगह 4200 ग्रेड पे की स्टेनो की है, तो फिर वो भर क्यों नहीं रही है? वो इस वजह से नहीं भर रही क्योंकि प्रमोशन लेट है। और जैसे ही प्रमोशन का दोबारा से ही अगर प्रमोशन जल्दी हो जाएगा या आरआर ख़त्म हो जाएगा, वैसे ही वैकेंसी बढ़ने लगेंगी। तो ऐसे में हुआ क्या कि सीबीआईसी में वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा वैकेंट थी, तो उन्होंने फैसला ये किया कि जितनी भी 4200 की वैकेंसी है वो अब हम डायरेक्ट से भरेंगे और 25% प्रमोशन के लिए रखेंगे। सेम यही सिनेरियो इनकम टैक्स में हम बात करें कि इनकम टैक्स में ग्रेड 1 स्टेनो की मतलब 4200 ग्रेड पे की स्टेनो की बहुत सी ऐसी वैकेंसी हैं जो खाली हैं, और यही अभी आरआर में ही चल रहा है कि उन वैकेंसीज़ को डायरेक्ट वैकेंसी के रूप में निकाला जाए और भर्ती जो है वो करी जाए। तो ऐसे में अगर आप देखो, ऐसे में अगर 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी इनकम टैक्स में अगर निकल गई तो आप खुद ये बात सोचिए कि आपके लिए कितना बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। आगे आने वाले सालों में हो सकता है कि यही 4200 की वैकेंसी आ जाए, तो जो अब 2400 में आपको जो चीज़ मिल रही थी वो आपको डायरेक्ट 4200 मिलेगी। आपको टाइम नहीं वो करना पड़ेगा 3 से 4 साल का। तो बेसिक मोटो यही है कि आप अपनी तैयारी जो है वो करते रहिए, आप बिल्कुल भी अपनी तैयारी को ढीला मत छोड़िए, क्योंकि आपने अगर छोड़ दिया तो हो सकता है कि आगे जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है वो आपको ना मिले। आप तैयारी करते रहिए और आपको हो सकता है कि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले जो पिछले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ना मिल पाई हो। तो बिल्कुल भी आपका जो अभी तक का जो डाउट था वो मैंने पूरा क्लियर कर दिया। मैंने पूरा ये भी समझाया है कि रिक्रूटमेंट का क्या प्रोसीजर रहता है, हर एक चीज़ मैंने आपको बताई है। अगर इसके बाद भी आपके मन में डाउट है या फिर भी आप अभी भी टेंशन में हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो कि क्या कुछ भी आपके मन में जो भी आपके मन में डाउट है, क्योंकि सबसे मेन चीज़ कि आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका डाउट क्लियर है तभी आप तैयारी अच्छे से कर पाओगे, अदरवाइज़ आप तैयारी नहीं कर पाओगे। तो जो भी डाउट्स है आप जितने भी मन में डाउट्स है आप यहाँ पूछिए। अगर आप यहाँ पूछ नहीं सकते आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर भी आपको रिप्लाई दूंगा। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे मैंने एक लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो टेलीग्राम ग्रुप का है। वहाँ पे बहुत से ऐसे एस्पिरेंट हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आप वहाँ जाइए, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं मैं नहीं दूंगा या बाकी जो एस्पिरेंट जो सिलेक्टेड है वो आपको वहाँ पर आपके क्वेश्चंस का आंसर प्रोवाइड करेंगे। तो आपका जो भी डाउट है वो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। तो मेक श्योर इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें, क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनका इस वीडियो से बहुत कहीं ना कहीं उनका जो माइंड है वो थोड़ा सा माइंड में जो टेंशन है वो दूर हो जाएगी। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसी ही सारी वीडियोज़ जो भी आपको आरआर से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो मेक श्योर आप बेल आइकन दबाना मत भूलें।